तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के साथ। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी की दरें घट सकती हैं। 9 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई विकल्पों पर विचार किया जा सकता है, जिसमें एक विकल्प सालाना 50,000 रुपए तक के प्रीमियम भुगतान पर सिर्फ 5% जीएसटी लगाने को लेकर है। अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता है। तो इस बड़ी खबर पर डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं जीएसटी घटने की खबर क्या है और कितनी पक्की उम्मीद है इस बैठक से राहत मिलने की? बिल्कुल, देखिए, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर अगले हफ्ते सोमवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक से राहत भरी खबर आ सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस बैठक में जीएसटी दरों को घटाने को लेकर चर्चा हो सकती है। दरअसल जो बड़ा प्रपोजल है वो ये है कि 50,000 रुपए तक के सालाना प्रीमियम पर जीएसटी दर को घटाकर 5% किया जाए, ताकि लोअर और मिडिल क्लास को राहत दी जा सके। हालांकि जो फिटमेंट कमेटी है उसमें अभी तक कोई ठोस सिफारिश नहीं की है और अलग अलग कई तरह के विकल्प पेश किए हैं, जिस पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में डिटेल में चर्चा होगी। अगर विकल्पों की बात करें तो सबसे पहले अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वहां पर सिर्फ टर्म इंश्योरेंस पर राहत देने की बात की गई है और इससे करीब 213 करोड़ रुपए के रेवेन्यू लॉस का अनुमान किया जा रहा है। वहीं अगर हम देखें हेल्थ इंश्योरेंस में तो यहां पर 4 विकल्प पेश किए गए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में जो पहला विकल्प है वो ये है कि जो तमाम अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को पूरी तरह से हटा दें तो उससे 3500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अगर दूसरा जो विकल्प यह है कि सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपए तक के कवर पर अगर उन्हें जीएसटी एग्जम्प्ट किया जाए तो उससे 2100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तीसरा विकल्प यह है कि सीनियर सिटीजन को सिर्फ जो वो भुगतान करते हैं प्रीमियम का, अगर उस पर एग्जम्पशन दिया जाए तो इससे 650 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और चौथा विकल्प यह है कि अगर सभी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस को की दर घटाकर जीएसटी की 5% की जाए तो उससे 1750 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होगा। अब जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह तय होगा कि कौन सा विकल्प वो चुनती है, क्योंकि इस मुद्दे पर लंबे समय से चर्चा चल रही है और अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। देखना होगा कि जो 9 सितंबर को होने वाली बैठक है उसमें किस प्रपोजल पर सहमति बन पाती है। और बहुत उम्मीद है कि जो 50,000 रुपए तक का जो प्रीमियम है सालाना, उस पर 5% जीएसटी पर राहत मिल जाए, उस पर सहमति बन जाए। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। प्याज की कीमतों ने फिर से लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। इससे कुछ राहत मिले इसके लिए सरकार ने दिल्ली एनसीआर में मोबाइल वैन से सस्ता प्याज बेचना शुरू कर दिया है। तो आप कहां और कैसे ले सकते हैं सस्ता प्याज, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। प्याज एक बार फिर लोगों के आंसू निकालने लगा है। दिल्ली एनसीआर में प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर ही प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जानकार बता रहे हैं कि इसकी वजह से महाराष्ट्र में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से प्याज निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से होलसेल और रिटेल दोनों के अंदर कीमतें बढ़ रही हैं। लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने सस्ती दरों पर प्याज बेचने का फैसला किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये काफी सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। एनसीएफ और नेफेड की ये गाड़ियां हैं। करीब 100 से ज्यादा गाड़ियां हैं जो कि पूरे दिल्ली एनसीआर में घूम फिर करके प्याज की बिक्री करेंगी। प्याज लोगों को 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि अक्टूबर तक प्याज की नई फसल आ जाएगी। तब तक सरकार इस प्याज को इन वैनों के जरिए बांटेगी और उसके बाद अक्टूबर से ही लोगों को प्याज के ऊपर थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। असीम मनचंदा, सीएनबीसी आवाज। तो फेस्टिव सीजन में लोगों पर महंगाई की मार ना पड़े, इसे लेकर भी सरकार ने बड़ी तैयारी की है। कंज्यूमर अफेयर्स सचिव निधि खरे से हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि त्योहारों में कमोडिटी की कीमतें कंट्रोल में रहेंगी। उनसे खास बातचीत की संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे हैं। सबसे पहले तो बात प्याज की करते हैं। कीमतें बढ़ रही हैं, आपने भी आज फैसला किया कि सस्ती दर पर बेचेंगे। कितना प्याज बेचा जाएगा? हमारे पास जो हमने पीएसएफ में बफर के रूप में रखा है वो करीब 4.7 लाख मीट्रिक टन अनियंस हैं, जो कि काफ़ी समुचित मात्रा में है। लास्ट ईयर अगर कंपैरिजन किया जाए तो करीब 3 लाख मीट्रिक टन था। तो इस बार हमारे पास समुचित मात्रा है। चूँकि हम करीब 550 जो हमारे केंद्र हैं पूरे देश में, हर रोज़ वो जो थोक मतलब सेंटर्स हैं, होलसेल और रिटेल दोनों के वो प्राइसेस भेजते हैं
और इन्हीं का अध्ययन करके हम लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ भी प्राइसेस अधिक बढ़े हैं वहाँ पर हमें रिटेल इंटरवेंशन करना चाहिए। इस माध्यम से हम लोग 35 रुपये किलो के हिसाब से प्याज उपलब्ध करा रहे हैं उपभोक्ता को, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो प्राइसेस में जो उछाल आया है वो जल्दी ही स्टेबल हो जाएगा। मैम, इसके अलावा फेस्टिवल सीजन की भी शुरुआत होने वाली है, तो आपकी पूरी नज़र है कि दालों के, एडिबल ऑयल के दाम ना बढ़े? तो जैसा आप देख रहे हैं जिस प्रकार से इतनी अच्छी बारिश हुई है, तो इस साल एक्चुअली तुअर और खरीफ में जो उड़द एक प्रोमिनेंट पल्सेस की फसल है वो बहुत अच्छी हुई है। उसकी अगर सोइंग भी देखी जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी अधिक बढ़ी है। तो इससे मार्केट को भी एक संदेश है। प्राइसेस ऑलरेडी, मंडी प्राइसेस दे हैव स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, और ये आपको रिटेल में भी दिख रहा है। तो निरंतर दालों के प्राइसेस कम हो रहे हैं। इसी प्रकार से अगर एडिबल ऑयल भी देखें तो भी उसके प्राइसेस पूरी तरह से स्टेबल हैं। सब्जियों में अगर देखा जाए तो टमाटर और आलू दोनों एक बहुत ही कंफर्टेबल प्राइस पे उपलब्ध हैं। चलिए अब बात करते हैं